भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई द्वारका नगरी डूबने के पीछे का रहस्य आज से लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। श्री कृष्ण अपने साथ यदुवंशियों को लाया था और इस नगरी को अपना बसेरा बनाया था। द्वारका श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है, जिस पर उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया था। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका क्यों आए थे? जब कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के असुरों जरासंध ने कृष्ण भगवान को और यदुवंशियों को खत्म करने की कसम खाई, जिसके लिए वह आए दिन मथुरा पर हमला करता रहता था। अतः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारका समुद्र में कैसे डूबी? मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने परियोजनों की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारका के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। पहला घटना गंधारी के श्राप से जुड़ी हुई है। वही दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र शाम को ऋषियों से मिली श्राप था। पहली घटना दरअसल गंधारी ने युधिष्ठिर के राजतिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने का दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे थे। वहां यादव के कुल नवयुवक ने उन्हें साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे कृष्ण के पुत्रों को एक स्त्री के भेष में उन ऋषियों के सामने ले गई। वे नवयुवक कहने लगे, ये स्त्री गर्भवती है। या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ में कौन सा उत्पन्न होगा? ऋषियों ने युवकों को ऐसे बात करते देखा तो उन्होंने अपना अपमान महसूस करने लगा। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के पुत्र को श्राप दे डाला। कृष्ण का यह पुत्र वृष्टि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लव से निर्मित त्रिशूल को उत्पन्न करेगा और ऐसे ही बहुत से कारण की वजह से द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी।